हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके सामने एक जबरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन को लेकर के, जिसका नाम है लीग ऑफ गॉड, जो कि एक हांगकांग चाइनीज मूवी है और इसके डायरेक्टर का नाम है कॉन हुई। और इस मूवी को IMDb पे 4.5 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक ऐसे किंग को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए खुद को एक ब्लैक ड्रैगन को सौंप तक देता है, और वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा बेरहम होती है और वो लोगों पर जुल्म करने लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहाँ पर एक एविल किंग को दिखाया जाता है जो कि पावर्स की लालच में खुद को एक लड़की के हवाले कर देता है, और वो भी कोई आम लड़की नहीं होती है बल्कि ब्लैक ड्रैगन होती है, जो कि पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती है, और उसका नाम डैजी होता है। जब ये किंग यंग होता है तो इसे डार्क मैजिकल पावर की जरूरत थी, इसलिए वो खुद ही डैजी के पास चला जाता है ताकि इसके बदले वो सारी पावर्स ले सके। अब क्योंकि डैजी एक ब्लैक ड्रैगन थी, इसीलिए कोई भी वॉरियर या कोई भी वेपन उसे हरा नहीं सकता था, और डैजी बहुत ही ज्यादा जालिम थी, इसीलिए उसने बहुत सारे बेकसूर लोगों तक को मार दिया था और बहुत सारे राज्यों पर हमला करके लोगों को लूट लिया था और उन्हें बंदी बनाकर रख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि महल में एक ऑफिसर आता है। इसके बाद हमें डैजी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना रूप देखने को मिलता है। उसके लंबे लंबे नेल्स होते हैं जिससे वो उस ऑफिसर को मारकर वहीं पर खा जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में सिटी से कुछ वॉरियर को आता हुआ देखते हैं, और ये वॉरियर डैजी और किंग से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके कुछ इनविजिबल ट्राइब के लोग डैजी ने अपने पास कैद करके रखे होते हैं। वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे डैजी और किंग को हराना है, और इसमें इनकी मदद उनके लीडर कर रहे होते हैं जो कि उनके मास्टर होते हैं। इसके बाद वो सारे वॉरियर महल के पीछे के रास्ते से एक बड़े टनल को पास करते हुए महल तक पहुंच जाते हैं। महल के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, क्योंकि इनविजिबल कबीले के जो लीडर थे द प्रीस्ट, उनको मारने की एक्चुअली तैयारी की जा रही होती है। अब वहीं दूसरी तरफ ग्रेट वॉरियर जाकी और उनके मास्टर और सभी वॉरियर इनविजिबल लोगों को छुड़ाने आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ इनविजिबल लोगों और बच्चों को कैद करके रखा हुआ होता है, लेकिन वो लोग उन सलाखों को तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक जो किया गया था, इसीलिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेट वॉरियर जाकी मैजिक करना भी जानते हैं, और वो अपना मैजिक यूज करके उन सलाखों को मिनटों में तोड़ देते हैं। लेकिन मैजिक के कारण किंग के जनरल को पता लग जाता है और वो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें महल के अंदर का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर प्रीस्ट को बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो फ्यूचर देख सकते थे। इसके बाद डैजी किंग से कहती है कि तुम अपना फ्यूचर देखो, और फिर प्रीस्ट की आंखों में किंग अपना फ्यूचर देखते हैं, जहाँ किंग को ये देखने को मिलता है कि किंग की जो मौत है वो बेहद नजदीक है और कोई तो है जो उनको हराने वाला है। ये सब देखकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो गुस्से में अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर दे देते हैं कि वो प्रीस्ट की आंखें ही निकाले, और वहीं दूसरी तरफ जैकी और उसके वॉरियर इनविजिबल ट्राइब्स के लोगों को बचाते हैं। लेकिन जब वो उन सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं, तभी किंग के सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी इनविजिबल ट्राइब्स के लोग जैकी के साथियों को वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट कर देते हैं, और महल में प्रीस्ट को मारने की अभी भी तैयारी चल रही होती है, और तभी वहाँ पर उनके मास्टर आ जाते हैं। वहीं अब हमें दूसरी तरफ इनविजिबल लोग जो होते हैं ये हमें भागते हुए देखने को मिलते हैं, और तभी वहाँ पर जनरल भी आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। जैकी और उसका भाई वहीं पर रुकते हैं और बाकी लोगों को वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद जैकी अपने मैजिक से बीच की दीवार गिरा देते हैं, और ऐसा करके वो जनरल और उसके लोगों को दूसरी तरफ कैद कर देते हैं, और इस तरह से वो इनविजिबल लोगों को बचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ महल में डैजी अपने खतरनाक रूप में आ जाती है और मास्टर को एक कर्स देती है और उनकी पावर को कम कर देती है, जिसकी वजह से मास्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगते हैं। अब ये देखकर वो प्रीस्ट अपनी एक आंख निकालकर मास्टर को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन प्रीस्ट को ऐसा करते हुए डैजी देख लेती है और अपनी टेल से उसकी आंख को पकड़ लेती है, और तभी वहाँ पर जैकी और उसके साथी वॉरियर आ जाते हैं और किंग के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद जैकी अपने मैजिक का इस्तेमाल डैजी पर करता है, लेकिन डैजी उससे ज्यादा ताकतवर होती है, जिससे जैकी के मैजिक का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब डैजी और किंग इन लोगों पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका एक बर्ड वहाँ पर आ जाता है और उन सबको वहाँ से बचा कर ले जाता है, और फिर प्रीस्ट अपनी दूसरी आंख निकालकर मास्टर की तरफ फेंकते हैं, और ये वाली आंख मास्टर को मिल जाती है, और फिर वो लोग अपने राज्य की तरफ निकल जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट वहीं पर मर जाते हैं और अब डेज़ी के पास प्रीस्ट की एक आंख होती है जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और मास्टर से लड़ने के लिए जंग की तैयारी कर रही होती है। और दूसरी तरफ मास्टर भी जंग के लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि मास्टर को डेज़ी ने कर्ज किया होता है कि जैसे ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी पावर्स के बारे में भूलते भी जाएंगे। इसीलिए अब उनका एक ही मकसद था, स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को हासिल करना, क्योंकि इसी पावरफुल तलवार से वो ब्लैक ड्रैगन यानी डेज़ी को मार सकते हैं। इसके बाद हम जैकी को देखते हैं जो बचपन से ही उड़ सकता था क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स के साथ विंग्स भी थे। लेकिन पास्ट में हुए एक हादसे के कारण वो उड़ने से डरता था और आज भी जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो नाकामयाब हो जाता था। इसके बाद मास्टर जैकी को एक मैप देते हैं जिसकी मदद से वो उस तलवार को ढूंढ सकता होता है और इस तलवार को उन्हें 3 सूरज के मिलने से पहले ही हासिल करना होगा। इसके बाद मास्टर जैकी से कहते हैं कि उस तलवार को कोई आम आदमी नहीं छू सकता, उस तलवार को वही आदमी छू सकता है जिसे उस तलवार ने चुना होगा। वो वॉरियर जो भी होगा तलवार हासिल करने के बाद वो गोल्डन ड्रैगन बन जाएगा और वही गोल्डन ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन को मार सकता है। जैकी एक ग्रेट वॉरियर था इसीलिए वो उस तलवार को ढूंढने का फैसला करता है। तो मास्टर भी मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ बहुत सारी पावर्स लेकर के जानी होंगी। उनके गार्डन में तभी एक जगह पानी होता है जिसका नाम स्प्रिंग ऑफ लाइफ था। उसमें से मास्टर एक एग निकालते हैं और उसमें से एक नाजा नाम का एक बच्चा बाहर आता है और ये बच्चा ही जैकी के सफर का साथी होगा। इसके अलावा मास्टर जैकी को 3 मिस्टीरियस गिफ्ट भी देते हैं। इसके बाद जैकी तलवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब जैकी को चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है लेकिन अभी तक तलवार का कुछ भी अता पता ही नहीं होता है। इसके बाद मास्टर के दिए हुए गिफ्ट में से एक गिफ्ट बाहर आता है जो कि दरअसल एक आंख का पौधा होता है और वो जैकी को गाइड करता है कि किस तरफ जाना है। इसके बाद जैसे ही जैकी डेजर्ट में कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक बड़ा सेंटिपिड मॉन्स्टर लग जाता है और वो उन तीनों जैकी, नाजा और उस पौधे पर मौका देखते ही हमला कर देता है और वो सेंटिपिड मॉन्स्टर नाजा और पौधे को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त जैकी उस पर हमला करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार डालता है। अब इसी दौरान जल्दी से नाजा जैकी का दूसरा गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक क्यूट सा बेबी ड्रैगन प्रिंस निकलता है। वो ड्रैगन नाजा पर गैस का मैजिक कर देता है जिसकी वजह से नाजा अपने असली रूप में आ जाता है यानी वो बड़ा हो जाता है और उसे होश आते ही वो अपनी पावरफुल फायर व्हील को ढूंढने लग जाता है। लेकिन जैकी उसे समझाता है कि पहले हमें स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को ढूंढना होगा और उसी रास्ते में तुम्हें भी अपना हथियार मिल जाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ महल में जनरल एक लड़की को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें जान डाल देते हैं और इसके बाद वो उसको स्वॉर्ड ऑफ लाइफ तलवार को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और इस लड़की का नाम रखा जाता है डी। दूसरी तरफ जैकी और नासा एक बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि रेत का जादूगर होता है और वो अपने मैजिक से रेत को कंट्रोल करता था। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके रेत से एक गोल्डन वेपन निकालता है। अब नासा को वो वेपन चाहिए होता है इसीलिए वो उस जादूगर पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है और नाजा को बचाने के लिए तभी जैकी को भी यहाँ पर आना ही पड़ता है और तब ये तीनों लड़ते लड़ते एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। फाइट के दौरान वो जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। अब असल में वो कोई और नहीं बल्कि एक वॉरियर होता है जिसे डेज़ी ने कर्ज किया होता है और इसी कारण वो यहाँ पर कैद होता है। अब जैकी ने उसको आजाद कर दिया था इसीलिए मास्टर के दिए हुए गिफ्ट में से तीसरा गिफ्ट वो उसे दे देता है और उस गिफ्ट में एक्चुअली एक डॉग होता है। इसके बाद वो वॉरियर और डॉग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जैकी और नासा भी अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो वो लोग एक गांव में चले जाते हैं और वहां पर पहुंचकर जैकी और नासा अलग अलग हो जाते हैं ताकि जल्द से जल्द 3 सूरज के मिलने से पहले तलवार को ढूंढा जा सके। उस गांव में वो उस लड़की से भी मिलते हैं जिसको जनरल ने कंस्ट्रक्ट किया होता है ताकि वो तलवार को ढूंढ सके और जैसे ही जैकी उसे देखता है तो वो उसे काफी अच्छी लगती है। इसके बाद वो लोग एक जादूगरनी को ढूंढने जाते हैं जिसके पास एक मैजिकल बोट थी यानी ऐसी बोट जो किसी को भी उसकी मंजिल तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकती थी। अब जैसे ही वो लोग उसकी बोट को चुरा रहे होते हैं कि तभी जादूगरनी जाग जाती है और वो इन पर हमला कर देती है। लेकिन जैकी, नासा और डी वहां से तुरंत भाग जाते हैं और साथ ही उसकी बोट भी चुराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद बोट अब उन तीनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की डी तलवार के बारे में उनसे बातें करने लगती है
अब उसकी बातें सुनकर नाजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है और उसको मारने के लिए वो अपना पूरा प्लान बनाने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस जादुई गैस नाजा पर वापस से छिड़क देते हैं और नाजा यहाँ पर बेहोश हो जाता है और वो दोबारा से बच्चा सा बन जाता है। और यहीं पर डी और जैकी आपस में अपने सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं और जनरल ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी जनरल अपना दिमाग लगाते हैं और डी की मेमोरी वापस ले लेते हैं। और इसके बाद जो डी होती है वो तलवार के बारे में सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि जनरल को सिर्फ तलवार की लोकेशन चाहिए होती है जो कि उन्हें मिल ही गई थी। इसके बाद जैकी को यहाँ पर पता लगता है कि ये बोट समुद्र के बीचों बीच से जा रही है, इसीलिए वो इस सिचुएशन के बारे में पौधे से पूछता है, जिस पर पौधा कहता है कि बेबी ड्रैगन प्रिंस इस बोट को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस अपने फादर को बुलाने के लिए गाना गाने लगता है। ड्रैगन प्रिंस की आवाज उसके फादर ड्रैगन किंग के कानों में जाती है और इसीलिए वो एक जायंट ऑक्टोपस को भेज देते हैं अपने बेटे और नाजा को वापस लाने के लिए। फिर वो ऑक्टोपस उन दोनों को सी पैलेस में ले जाता है और ये देखकर जैकी भी उनके पीछे चला जाता है। और सी पैलेस में आकर पता चलता है कि नाजा के फायर व्हील ड्रैगन किंग ने अपने पास ही रखे हुए होते हैं। अब नाजा ड्रैगन किंग से अपने फायर व्हील वापस मांगता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसको फायर व्हील देने से साफ इनकार कर देते हैं, बल्कि वो अपने गार्ड से नाजा पर हमला करने को बोलते हैं और फिर नाजा उन सब से लड़ने लगता है। अब लड़ाई के बाद ड्रैगन किंग नाजा को उसके फायर व्हील वापस ही कर देते हैं, जिस कारण वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है और उसको बहुत सारी पावर्स भी मिल जाती है। और इसके बदले में नाजा बेबी ड्रैगन प्रिंस को किंग के हवाले कर देता है और इसके बाद नाजा वहाँ से चला जाता है। अब जैकी और डी बोट की मदद से एक सिटी में एंटर कर जाते हैं, लेकिन वो सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो टाइम रुक सा गया हो, लेकिन उन्हें एक जगह दिखती है जहाँ पर तलवार होने का साइन था। इसीलिए जैकी अपनी पूरी पावर लगाकर उस जगह को तोड़ देता है और इस कारण वहाँ पर एक तेज रोशनी पैदा होती है और बाद में एक स्ट्रक्चर ओपन होता है और उसी में स्वॉर्ड ऑफ लाइफ यानी वो तलवार बाहर आती है। अब ये देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ जनरल अपनी आर्मी के साथ आता है, यानी कि डी जैकी को सारी बात बता देती है, जिस कारण जैकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जनरल पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई वापस से देखने को मिलती है, लेकिन आखिर में वो लोग जैकी को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। इसके बाद जैसे ही जनरल के लोग उस तलवार को छूते हैं तो वो राख में बदल जाती है। अब क्योंकि डी भी जैकी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो उसकी जान के बदले वो उस तलवार को वहाँ से निकालती है, क्योंकि वो तो पहले से एक पुतला थी तो उस पर तलवार का कोई असर नहीं होने वाला था। अब क्योंकि तलवार के आसपास बहुत बड़े बड़े रिंग्स थी, जिस कारण तलवार निकालते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कि उस जनरल के जो बहुत सारे लोग होते हैं उसमें मारे जाते हैं। लेकिन साथ साथ तलवार यानी कि स्वॉर्ड ऑफ लाइफ की पावर भी चली जाती है और जैकी को उसके विंग्स वापस से मिल जाते हैं। अब वो उड़ सकता था और वो उड़कर डी को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है डी पुतले में कन्वर्ट हो जाती है और ये देखकर जैकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डी को वहीं पर छोड़कर तलवार लेकर अपने राज्य की तरफ निकल जाता है। इसके बाद वो देखता है कि तीनों सूरज आपस में मिलने ही वाले हैं, इसीलिए वो और भी तेजी से अपने राज्य की तरफ उड़ रहा होता है और उसे रास्ते में नाजा मिल जाता है और वही वॉरियर यानी कि रेत का जादूगर भी मिल जाता है और वो वॉरियर भी अपने हथियार हासिल कर चुका होता है। अब ये तीनों किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डाजी और किंग के लोगों ने उन सारे वॉरियर और उनकी सिटी पर हमला कर दिया होता है और यहाँ पर मास्टर भी जैसे जैसे पावर यूज कर रहे होते हैं उनकी उम्र घटती जा रही होती है और वो ये भी भूलते जा रहे थे कि भला इस जादू को यूज कैसे करना है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि सिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए किंग की पूरी आर्मी आ जाती है, लेकिन तब तक जैकी, नाजा और वो वॉरियर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और किंग की आर्मी से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई में वो जनरल को भी मार देते हैं। लेकिन डाजी उसको दोबारा जिंदा कर देती है और उसको एक बड़ी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है। अब ये तीनों ग्रेट वॉरियर उस जायंट मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उन तीनों पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद मॉन्स्टर उन लोगों के कमांडर को भी मार देता है, लेकिन कमांडर मरने से पहले जैकी के भाई को कहता है कि तुम इस तलवार को गार्डन के पानी यानी कि स्प्रिंग ऑफ लाइफ में ले जाकर के कूद जाओ, क्योंकि ऐसा करने से तलवार की पावर्स वापस आ सकती थी। वो मास्टर अब छोटे बच्चे बन चुके थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है और इसी बात का फायदा उठाकर डाजी उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। दूसरी तरफ वो तीनों मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और तभी जैकी का भाई तलवार को लेकर के पानी में तुरंत कूद जाता है, लेकिन जब वो बाहर
बाहर आता है तो वो एक गोल्डन ड्रैगन बनकर बाहर आता है, यानी कि तलवार ने उसको ही चुना होता है। अब उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हो जाती है और उसका इस्तेमाल करके वो उस जायंट मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इतना कि उसने अपनी पूरी सिटी को उठा लिया होता है और फिर वो किंग और डेज़ी पर हमला करने के लिए निकल जाता है। अब इधर किंग और डेज़ी के पास मास्टर भी थे जो कि छोटे बच्चे बन चुके थे और साथ साथ किंग भी ब्लैक ड्रैगन बन चुका था और वो उन वॉरियर्स का खुद पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सस्पेंस से भरी हुई मूवी? अगर आपको इस मूवी की कहानी जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और नई अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।